मास्टर, मैं रंजीत कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आर्य अकेडमी की ओर से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम नीट 2022 अब बहुत जल्द होने वाला है और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आर्य अकेडमी ने एक प्रॉपर स्टडी प्लानिंग किया है और इस प्रॉपर स्टडी प्लानिंग के अंतर्गत अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो रैंक होगी, आपकी जो तैयारी होगी, आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है और आपका जो रैंक होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये प्रॉपर स्टडी प्लानिंग है जो हमने आपके लिए आर्य अकेडमी की ओर से आपको ये प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर प्लानिंग आपको ये दिया जा रहा है। इस प्लान को आप फॉलो करिए। इस प्लान को आप जितने दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, नीट 2022 एग्जाम जितने दिन बचे हुए हैं, इस प्लान को आप फॉलो करिए और इस प्लान को फॉलो करके आप 100 के अंदर रैंक आप ला सकते हैं नीट 2022 के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी बेस पूछे जा रहे हैं। एनडीए ने जब से एग्जाम कंडक्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है उस समय से एनसीईआरटी को कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है और एनसीईआरटी आप अपना एक बाइबल मान के चल सकते हैं कि बिना एनसीईआरटी के हम नीट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी को 100% आपको फोकस करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक एक स्टडी प्लानिंग की ओर, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे हमारा क्या प्लानिंग होगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊं जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, डेली टारगेट्स। देखिए यहाँ डेली टारगेट आपको लेना होगा और चूंकि नीट का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मे भी एग्जाम शेड्यूल आ जाए आपका और एग्जाम कंडक्ट भी हो जाए। मई लास्ट या जून तक एग्जाम आपका कंडक्ट होने का या होने का चांसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेली टारगेट्स कैसे सेट किया जाएगा। तो देखिए डेली टारगेट्स का मतलब होता है कि चूंकि आपका नीट का एग्जाम और नीट में क्वेश्चन गेम चलता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व करेंगे आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा और आपका रैंक उतना बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली टारगेट्स को फिट करना है। अब ये डेली टारगेट्स कैसे बनाएंगे? तो देखिए टारगेट डिसाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, नाइट बिफोर मॉर्निंग। मतलब एक दिन पहले रात में अगले दिन का टारगेट आप सेट करिए। अगले दिन हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक देखना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करना है। हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारे टारगेट्स होने चाहिए। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 300 क्वेश्चंस आपको डेली का अभी से लेकर नीट एग्जाम के दिन पहले तक का 300 क्वेश्चंस का टारगेट आपको लेकर चलना है और 300 क्वेश्चन अगर आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 300 क्वेश्चन आपको रीड करने हैं, डेली आपको करने हैं। क्योंकि जब आप डेली 300 क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो कई सारे आपके क्वेश्चन सही होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ये थ्योरी में भी हमने नहीं पढ़ा। तो काफी सारे चैलेंज आपके आएंगे ये 300 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे। तो आप इस 300 क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुझे ये 300 क्वेश्चन डेली का डेली करना है। क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, अब टाइम रिवीजन का है, अब टाइम पढ़ने का नहीं है कि हम पूरा थ्योरी लेकर बैठे और पढ़ें। अब टाइम जो है हमारा टेस्ट का है, अब टाइम जो है हमारा प्रैक्टिस का है, अब टाइम जो है हमारा मॉक टेस्ट का है, अब टाइम जो है हमारा एनालिसिस का है। ऐसे करके हम जो है अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डेली टारगेट सभी बनाया और अभी का एकदम शेड्यूल एकदम सेट कर लो। डेली 300 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो नहीं सोना है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। डेली हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद लिस्ट आपको तैयार करना है। देखिए जब आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको कई सारे ऐसे चीज समझ में आएंगे कि शायद वो मेरा नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करिए कि आप स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक में कैटेगराइज कर लीजिए कि जो आपका क्वेश्चन आपने समय दिया नहीं बना और आप पूरी कोशिश करके आप सॉल्व करने का प्रयास किए थे लेकिन फिर भी नहीं बना, वो आपका जो है एकदम वीक टॉपिक होगा। ठीक है, आपका ये बहुत वीक टॉपिक है, इसके ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत है। होता है कभी कभी जब आप क्वेश्चन लेकर बैठती है तो काफी टाइम लग जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो वो आपका सबसे वीक टॉपिक होगा और उसको कैटेगराइज कीजिए। वो जो टॉपिक है, वो जो क्वेश्चन है, जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप दोबारा एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक है आप उससे जरूर पढ़िए। यहाँ पे आप अपने वीक टॉपिक को जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो आपका सबसे बढ़िया है टॉपिक, जो जिससे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन काफी अच्छा होता है। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। काफी सारे स्टूडेंट्स इजीली निकाल लेते हैं बॉन्ड्स को देखकर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये टॉपिक जो है काफी वीक होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि जो वीक टॉपिक है इसके ऊपर आप मेहनत करिए और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके ऊपर आप 10 से 20% टाइम भी अगर आप देंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वीक टॉपिक पे आप ज्यादा टाइम दीजिए और हर एक टॉपिक को देखिए। होता क्या है कि नीट का एग्जाम चाहे जेईई का एग्जाम हो वो
कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक टॉपिक हम छोड़ दें दूसरे टॉपिक को कर लें, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर एक टॉपिक को टच किया जा रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते, यानी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक में ना फर्क करना होगा। वीक टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे भी मेहनत करना है, लेकिन एज कंपेयर टू वीक टॉपिक्स पे आपको कम टाइम देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको अगर सॉल्यूशन करूं तो बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं तो आपको बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर पे थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो वहां आपको मेहनत करने की जरूरत है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स जितने भी हैं, एमओटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डाइपोल मोमेंट्स, पचास रूल, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये सब आपका बहुत ही हिट टॉपिक में होना चाहिए, हिट लिस्ट में होना चाहिए। वहां आप मेहनत करिए, वहां आप मेहनत करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे टॉपिक्स हैं। आपका रिएक्शंस के टाइप, जितने भी रिएक्शंस के टाइप होते हैं वो सारे अच्छे से आपको कर लेने हैं। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो अच्छे से कर लीजिए। एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, ये सब हिट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप जीओसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन, ये जो टॉपिक मैंने बताया, इन सबसे क्वेश्चन जरूर करिए। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कई सारे स्टडी मटेरियल लेकर बैठ जाते हैं और उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ाई करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करेगा। आप एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल रखिए और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने कहा कि 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। और कॉन्सेप्ट कि आपने एक साल पूरा पढ़ लिया, 2 साल पूरा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट का लेवल आपका फिर भी अच्छा होगा, लेकिन आप अगर बहुत सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल आप यूज करिएगा तो यहाँ आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग चीजों को सिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी तैयारी में सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपनी तैयारी को बेस्ट नहीं बना पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल हमें बहुत सारा यूज नहीं करना है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल आप चूज करिए और उस स्टडी मटेरियल को आप फोकस करिए। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल आप चूज करेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी करना चाहते हैं और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक ही पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को आप लीजिए और उसका 100% तैयारी करिए, ठीक है। एक के साथ फोकस करिए। मल्टीपल अगर चॉइसेस होंगे, आपका माइंड का जो डाइवर्शन होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, माइंड आपका फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक पर्टिकुलर कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल जो होगा, जो भी मार्केट में आप देखेंगे बेस्ट स्टडी मटेरियल है, आप उसको फॉलो करिए। और वो अगर फॉलो करते हैं, आप 100% विश्वास करिए कि आपका रैंक 100 के अंदर आएगा, ठीक है। फोकस ऑन डेली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन जजमेंट हमारा सिर्फ टेस्ट से होगा। हम कितनी तैयारी किए हैं, ये जजमेंट, सेल्फ एनालिसिस, एवोल्यूशन हम अपने आप का तभी कर पाते हैं जब हम टेस्ट देते हैं। आप टेस्ट की मदद से ही अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमारा वीक पॉइंट कहां था, स्ट्रांग पॉइंट कहां था। जो क्वेश्चन जल्दी बन गया वो हमारा बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग टॉपिक से क्वेश्चन था, हमने बना लिया। लेकिन जो क्वेश्चन में हमने टाइम लगाया, हमने हमारा क्वेश्चन नहीं बना, वो जो आपका क्वेश्चन था काफी टफ था, उस पर मेहनत करने की जरूरत है। डेली टेस्ट करिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए। आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, दिन के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप ये आदत डालिए, उस समय हमें टेस्ट देना है। क्योंकि अभी ना आपको कोचिंग जाना है, ना आपको स्कूल जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। 2 से 5, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 बजे से नीट का एग्जाम शुरू होता है, 5 बजे खत्म हो जाता है। तो 2 से 5 का आप आदत डालिए, क्योंकि जब आप 2 से 5 का आदत डालेंगे तो विश्वास मानिए कि वो आदत आपके एग्जाम तक रहेगा, तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ चलो इस टाइम में तो मैं घर पे भी काम किया करता था और आज भी वही टाइम है और हम अच्छे से करके आएंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। तो हमें डेली टेस्ट और डेली मॉक टेस्ट एकदम करना है। डेली टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, मैंने आपको बोला 300 क्वेश्चन डेली का डेली टारगेट करिए और डेली का डेली जो है हम अपने आप को जज करेंगे, हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वीक, एनालिसिस ऑफ होल डे, हम हर दिन देखिए जितना भी आप क्वेश्चन हिट करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आप करेंगे, उन सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। होल डे का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक जो हमने पढ़ाई किया, उस दौरान हमें किस टॉपिक, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आया, मान लीजिए कि आप सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर आपको पढ़ना होगा। आप प्रॉपर्ली माइंड सेट करके एकदम मतलब कंसंट्रेट करके सरफेस केमिस्ट्री 2 घंटे में
लीजिए। और सरफेस केमिस्ट्री जब एनसीईआरटी से एक लाइन अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन फिर अगले टेस्ट से, क्योंकि एक दिन तो टेस्ट आपको देना नहीं है, एक दिन तो क्वेश्चन बनाना नहीं है, फिर अगले दिन आपका सरफेस केमिस्ट्री आएगा, फिर उसके अगले दिन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। तो इससे क्या होगा कि पहले दिन आपका ये एहसास हो जाएगा, अंदर से ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरा सरफेस केमिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो आप सरफेस केमिस्ट्री को जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगले टेस्ट में आप क्वेश्चन बनाने लायक हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हम होल डे का एनालिसिस जरूर करें और ये रात में टाइम रखें, 1 घंटे का टाइम आप जरूर निकालिए जिससे कि हम पूरे दिन का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई या उनकी रैंक जो है या उनका जो भी माइंड है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, और ये चीज जो है यहाँ पे सोशल मीडिया है। हमारा फोकस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम उस मकसद से डेविएट तभी होते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एक सोशल मीडिया होता है, ठीक है। इससे आप अभी दूर रहिए, अभी तक आपने जो किया, आपने जो यूज किया सोशल मीडिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो है 1 से 2 महीने 3 महीने आप बिल्कुल इससे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हर्डल करेगा आपके एग्जाम में और काफी ज्यादा दिक्कत कर सकता है, आपका रैंक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि सोशल मीडिया को एकदम अवॉइड कर दीजिए, इसको एकदम बायकॉट कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल होता है। मैं आपको बताऊं, नीट का या डॉक्टर बनने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, जो भी सपना देखते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो अपने फैमिली को एक प्राउड फील करवाना चाहते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जरा अपने फैमिली और अपने सोसाइटी के बारे में सोचिए कि आपका अगर 2 महीने का जो वक्त है, अगर ये 2 महीने का वक्त अगर आप सोशल मीडिया को दूर कर लेंगे, अपने से मोबाइल चलाना बंद कर देंगे, फालतू का चीज करना बंद कर देंगे, तो वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया से दूर जाना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और अगर ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़े दिन आप दूर रहेंगे, विश्वास मानिए आपका रैंक बहुत इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हमारा रैंक जो है 100 के अंदर, 1000 के अंदर ऐसा कुछ रैंक है और गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज्यादा है, वहां लोग नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन तो आपका ये मोटिव होना चाहिए, आपका ये सपना होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए कि हम जो है डॉक्टर बनकर दिखाएंगे और सोशल मीडिया से 2 महीने आपको बस ये दूर रहना है। अगर ये काम आप कर लेते हैं, इतना काम आप कर लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि डेली आप 300 क्वेश्चन को हिट करें, 300 क्वेश्चन को बनाएं, एक दिन पहले की प्लानिंग करें। दूसरा, लिस्ट आप बनाइए स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स का। दूसरा, डोंट यूज द वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स, एक स्टडी मटेरियल जो सबसे बेस्ट हो आप उसको यूज करिए। फोकस ऑन डेली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेली बनाइए, 2 से 5 मैंने बताया कि 2 से 5 जरूर करिए। दूसरा, एनालिसिस ऑफ होल डे, पूरा दिन आपने क्या किया, आपका दिन कैसा बीता, आपका कितना आपका जो डे है वो कितना फ्रूटफुल रहा, वो सारा कुछ एनालिसिस करिए। अपने दिन का शेड्यूल अपने आप सही होने लगेगा। कीप डिस्टेंस विद सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है आपका, यही आपकी पढ़ाई में बैरियर बनता है और ये चीज आपको यहाँ पे दूर करना है। बस 2 से 3 महीने आप इसको दूर कर लीजिए, आपके फैमिली का सपना पूरा हो जाएगा, आपके सोसाइटी का, आपका जीवन भर का जो समस्या है वो सफल हो जाएगा। बस ये दूर कर लीजिए थोड़े दिन के अंदर। थैंक यू बच्चों। एंड मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये जो आर्या अकेडमी चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं आपकी नीट और जेईई की, जिससे कि हम आप लोगों को हेल्प कर सके, आपके स्टडी में हेल्प कर सके, आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सके। मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करिए, इसके लिए हम आपको गाइडलाइन देंगे और पूरी तरह से जो आर्या अकेडमी है वो तत्पर है आप सभी के बेस्ट लाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप सब बेस्ट करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।